हे गाइस, वेलकम टू 5K सब्सक्राइबर स्पेशल Q&A। जो वैसे कि 5K रह नहीं गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, 15K प्लस हो चुके हैं सब सब्सक्राइबर्स। तो हम इस Q&A को 5K स्पेशल, 10K स्पेशल और 15K स्पेशल मान लेते हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आप लोगों के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ, जैसे कि मेरा नेम क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है। तो मेरा नाम है चितवन भाटिया, ये आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिख जाएगा और मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है और यही सेम लाइन मैंने अपने पहले Q&A में ही बोली थी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 2003 और एज आप कैलकुलेट कर लो। इस साल 10 दिसंबर को मैं 18 साल का हो जाऊंगा। और ज़्यादातर लोगों ने यही सवाल पूछे, तो ये जो सवाल है इनको मैं उसी तरीके से इग्नोर मारूंगा जैसे तुम लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को मारा हुआ है। इंस्टाग्राम पे बहुत कम फॉलोवर्स हो रहे हैं, 15,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हो चुके हैं, तो कुछ अच्छे खासे फॉलोवर्स भी करा दो इंस्टा पे। तो मैं इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो कर लेना। तो अगला सवाल है व्हाट इज़ योर पीबी। तो अगर ये पीबी 3x3 में पूछ रहे हो तो 3x3 मेरा पीबी है 7 सेकंड्स का। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है और फर्स्ट Q&A जो था उसमें मैंने यही बताया था और उसके बाद कोई मेरा चेंज भी नहीं हुआ, पीबी वही है। और उसके अलावा इस सवाल को भी आगे कई लोगों ने पूछा हुआ है, तो इसे भी हम उसी तरीके से इग्नोर करने वाले हैं जैसे तुम लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को किया हुआ है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। तो टेक्निकल एंड स्मार्ट इंडिया पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर हॉबी अदर देन क्यूबिंग। तो क्यूबिंग के अलावा ऐसे कोई स्पेशल हॉबी तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा स्पोर्ट्स खेलने में मेरे को कबड्डी बहुत पसंद है, तो कबड्डी मेरी एक और हॉबी कह सकते हैं क्यूबिंग के अलावा। व्हाट इज़ अ क्यूबिंग मेमोरी ऑफ योर्स विच यू रियली विश टू फॉरगेट एंड अ मेमोरी विच यू वुड लव टू रिमेंबर एंड चेरिश फॉर एवर। तो क्यूबिंग मेमोरी मेरी ऐसा कोई है नहीं कि मैं ज़्यादातर क्यूबिंग है सिर्फ घर पे ही करी है, मैंने किसी के सामने भी नहीं करी, क्योंकि जब मैंने नया नया क्यूब सॉल्व करना सीखा तो मेरे को दूसरों के सामने सॉल्व करने में शर्म आती थी। अब मुझे पता है आप लोग अजीब समझोगे, कई लोग जो हैं, वैसे लगभग हर कोई क्यूब जब सॉल्व करना सीखता है तो वो दूसरों को दिखाने के लिए सीखता है, लेकिन जब मैंने सीखा है तो मेरे को दूसरों को दिखाने में क्या मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा अजीब लगता था। तो इसलिए मेरी कोई इतनी अच्छी कोई मेमोरी है नहीं। और अब ऐसा टाइम आया कि मैं सोचता था कि मैं दूसरों को क्यूब सॉल्व करके दिखाता तो कितना मज़ा आता, स्कूल में क्यूब ले जाता, लेकिन अब ये लॉकडाउन लग गया तो स्कूल तो वैसे ही बंद है। 11-12 हो जाता, 11-12 में क्यूब रोज स्कूल में ले जाया करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो कोई मेमोरी ऐसी है नहीं तुम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पहला है व्हाट इज़ योर मेन क्यूब। तो पिछले Q&A में तो मेरा मेन मैंने बताया था वो था मोयू वेलोंग GTS 3M, लेकिन अब ये हो चुका है, ये है टोर्नेडो V2M। तो इसकी अनबॉक्सिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। फिर है रूम टूर पर वीडियो बनाएंगे कभी। बेस्ट क्यूब अंडर 15,000 कह रहा, तो शायद इस समय तो मोयू RS3M 2020 होगा 1500 के अंदर जो है बेस्ट क्यूब। मोयू RS3M 2020 और गैन मॉन्स्टर गो। मोयू RS3M 2020, मॉन्स्टर गो AI और गैन 356 आई कैरी। तो इन दोनों में से मैंने आज तक किसी भी क्यूब को ढंग से देखा नहीं है, तो इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। बेस्ट क्यूब अंडर 2500, तो यही कह सकते हैं। वैसे इसका जो प्राइस है वो 1850 है, क्योंकि इसके बाद जो बेस्ट हो सकता है वो मैं कहूँगा WRM 2019, तो उसका बजट सीधा 3000 पहुँच जाता है, तो इसलिए यही होगा 2500 के अंदर। मोयू वेलोंग GTS 3M और मोयू WRM 2021, मोयू WRM 2021, एक्समैन टोर्नेडो V2 और मोयू WRM 2021, एक्समैन टोर्नेडो V2 मेरे लिए। तो उसके बाद अगला है व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन फॉर क्यूबिंग। तो मेरी इंस्पिरेशन है लियो। ये क्वेश्चन वैसे फर्स्ट Q&A में भी आया था, तब भी बताया था। व्हाट इज़ योर PB इन 2x2 3x3 पिरामिड्स। वैसे मैंने कहा था कि यहाँ PBA क्वेश्चंस को इग्नोर करूंगा, लेकिन इसमें जो 2x2 और पिरामिड्स पूछा है, तो इन दोनों के लिए मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता भी नहीं हूँ। वैसे मेरे पास 2x2 भी पढ़ा है, पिरामिड्स भी पढ़ा है, लेकिन आज तक मैंने कभी इनमें टाइम सॉल्व भी नहीं किए हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा PB इसमें होगा क्या। वैसे अगर हिसाब से बताऊँ तो 2x2 में ज़्यादा 4-5 सेकंड हो सकता है और पिरामिड्स में भी 10 सेकंड के अंदर अंदर ही होगा कुछ। फेवरेट यूक्यूबर फेवरेट जेपम। इज मेलोंग 3C इज परफेक्ट फॉर सब 20। तो परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा क्यूब है सब 20 के लिए भी, बाकी बजट पे डिपेंड करता है। आर यू एबल टू सॉल्व 1 by 1 रूबिक्स क्यूब। मैंने कम से कम यूट्यूब पे 6-7 ट्यूटोरियल्स देखे थे, एक ट्यूटोरियल से भी नहीं आया था। मतलब सबसे हार्ड क्यूब है वैसे वर्ड का 1 by 1 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना, तो मैंने 6-7 ट्यूटोरियल देखे थे, उसके बाद आ गया था। अब मैं काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे को कम से कम 3-4 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खैर अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाउ डू यू प्रोग्रेस सो फास्ट इन इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर्स। बस मेरी एक शॉर्ट वायरल हो गई थी, ये मैट यहीं पे टेबल पे पड़ी है। इस मैट को जो है एक तरीके ये कह सकते हो कि मैंने 250 रुपये में इतने सारे सब्सक्राइबर्स खरीदे हैं। व्हाट इज़ द करंट बेस्ट स्पीड क्यूबर अकॉर्डिंग टू यू। तो फेलिक्स ही है मेरे लिए तो बेस्ट स्पीड क्यूबर। भले लियो मेरी इंस्पिरेशन है, लेकिन फिर भी फेलिक्स तो भाई गॉड ऑफ क्यूबिंग है। नाइस क्वेश्चन। डिस्कॉर्ड सर्वर। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, कुछ टाइम पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं एक डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं स्टार्ट किया। मतलब बना तो लिया था मैंने, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैंने वो बना रखा है, क्योंकि मुझे उसके आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसमें आगे क्या करना है। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया, उसका नाम रखा था क्यूबिंग इंडियंस, और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन जरूर करना। उसके बाद आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे उसमें क्या क्या करना चाहिए। मेरे को ज़्यादा डिस्कॉर्ड के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेन एम सुन लो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का है क्या। सब लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर कोई न्यू क्यूबर है, कोई सब 30 है, सब 40 है, उसे कुछ टिप्स चाहिए, प्रैक्टिस करने के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो हम सब एक
एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कोई भी अपना सवाल पूछ सकता है, जो एक्सपीरियंस है, जो सब 15 तक है, सब 20 तक है, वो सब 1 मिनट वालों की मदद कर सकता है। तो इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, आप लोग ज्वाइन ज़रूर करना। और अगला क्वेश्चन है, हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व विद मोयू मेलोंग 3C। तो अगर मेरा नॉर्मल एवरेज 14-15 सेकंड्स का है तो उससे भी इतना ही रहेगा, उससे जो है एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1-2 सेकंड से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मेन तो स्किल मायने रखती है। कैन यू मेक अ वीडियो ऑन योर होल कलेक्शन ऑफ योर क्यूब्स, बना देंगे। व्हाट इज़ योर एवरेज इन टू लुक OL एंड PLL। तो टू लुक OL एंड PLL का एवरेज जो है वो सब 20 ही होगा। अभी मैंने ऐसे करके नहीं देखा, लेकिन होगा सब 20। अपलोड शॉर्ट्स ऑन टू लुक OL PLL, ओके भाई कर दूंगा। व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू विल रीच 1 मिलियन एंड इन व्हाट टाइम। मुझे तो लगता भी नहीं कि मैं 1 मिलियन पहुंच भी सकता हूँ, बाकी कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं कभी, क्या पता 1 मिलियन। चलो छोड़ो भाई, क्यों सपने दिखा रहे हो। इज़ इट वर्थ बिकमिंग कलर न्यूट्रल आफ्टर सब 20। तो कलर न्यूट्रल होना फ़ायदा तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, क्योंकि बस कलर न्यूट्रल होने का यही फ़ायदा है कि आपको क्रॉस के ईजी सॉल्यूशन मिल सकते हैं और आप क्रॉस+1 में भी और अच्छे हो सकते हो। तो सब 20 के बाद कलर न्यूट्रल होना बैड आइडिया नहीं है, काफ़ी हेल्प कर सकता है, वो लॉन्ग टर्म में तो बहुत मदद करेगा आपकी, हो सकते हो सब 20 पे हो जाओ। हाउ मच यू हेट वीपम, तो इसे मैं स्कोर दूंगा 8 आउट ऑफ 10। पूरे PLL में सबसे वर्स्ट वीपम मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन क्यूबिंग। तो इसकी स्टोरी वैसे मैंने 1 के स्पेशल में बता रखी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बस हमारे घर के पास भैया रहते हैं, उनका नाम है ऋषभ, तो उन्होंने क्यूब सॉल्व किया था, तो उनको देख के मेरे को मन हुआ था, तो बस उन्हीं से सीखा था। फिर हाउ मच मंथ यू टेक टू गेट इन सब 40, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मतलब ज़रा सा भी आइडिया नहीं मेरे को कि कितना टाइम लगा होगा। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि सब 30 होने के लिए आपको 1 लुक PLL और 1 लुक OLL सीखना पड़ेगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप 2 लुक OLL और 2 लुक PLL से बहुत ही आराम से सब 30 हो सकते हो। सब 30 की तो मैंने बहुत ही डिटेल में जाके वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। व्हाट्स योर रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग CG's रीसेंट टीयर लिस्ट। तो वैसे शायद जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, शायद कहीं ना कहीं उसमें उनका भी हाथ है, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में जब मुझे बिल्कुल भी लगता नहीं था कि सब्स गेन नहीं हो सकते और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ सकते, तब वो ही कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे। तो उनको अगर लगता है कि मेरा कंटेंट इस लायक है, तो उन्हीं की वजह से मैं लगातार वीडियो डालता रहा और आज यहाँ पे हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मेरे को टॉप लेवल पे रखेंगे, मतलब फेलिक्स लेवल पे, तो रखा, बस खुशी हुई। हाउ मच टाइम डू यू प्रैक्टिस क्यूबिंग इन अ डे। तो आजकल तो वैसे 10-15 मिनट भी नहीं है, वैसे नॉर्मली अगर मैं क्यूबिंग करने बैठूँ तो 1 घंटा तो निकल ही जाता है, 1-1.5 घंटा। व्हेन डू यू स्टार्टेड क्यूबिंग। तो क्यूबिंग मैंने स्टार्ट करी थी जब मैं 7th क्लास में था, 2017 था शायद। टिप्स फॉर यूट्यूबर्स। तो सबसे पहले तो अगर आपको यूट्यूबिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहली टिप तो यही है कि आपको कंटेंट ऐसा बनाना है जो डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे लोग सभी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं आप भी वही शुरू कर दो। अगर कोई किसी और ने ट्यूटोरियल डाला हुआ है और आप वैसा ही डाल रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। और क्यूबिंग चैनल बनाने से पहले आपको ये भी देख लेना चाहिए कि क्या आपके पास इतना कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़े टाइम कंटेंट डालना उसके बाद आपके पास कुछ बचे ही ना, तो पहले उसके लायक हो जाए, उसके बाद ही क्यूबिंग चैनल स्टार्ट करना। व्हाट इज़ योर PB इन 3x3 4x4। 4x4 का वैसे मुझे आइडिया नहीं है, और 4x4 की अनबॉक्सिंग आपको वैसे इसके बाद देखने को मिल जाएगी। तो मैं 4x4 मंगाया है, इससे पहले मेरे पास अपना 4x4 नहीं था, तो मैंने अपना 4x4 ही मंगाया है और फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करूँगा, फिर तुम लोगों को PB बताऊँगा। व्हाट इज़ योर मोस्ट टाइम टेकिंग क्यूब। मेगामिक्स है, मेगामिक्स। इसे सॉल्व करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, और खासकर इसकी जो लास्ट लेयर है, क्योंकि मैं इसकी लास्ट लेयर हमेशा भूल जाता हूँ। जैसे इस समय मैं लास्ट लेयर भूल रखा हूँ, अगर मैं इसको पूरा स्क्रैम्बल करके बनाऊंगा तो लास्ट लेयर में मुझे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं प्रैक्टिस भी कम करता हूँ। बीच में मैंने थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा है तो इसे प्रैक्टिस करने लग गया था, लेकिन फिर से अभी वैसा ही है। T&S इंडिया आपके YouTube स्टार्ट होने के बाद के दोस्त हैं या पहले के। तो T&S इंडिया मतलब टेक्निकल स्मार्ट इंडिया, जिन्होंने अभी पहले क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ योर हॉबी करके, तो टेक्निकल एंड स्मार्ट इंडिया जो है वो मेरे YouTube स्टार्ट होने के बाद के दोस्त हैं। आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन क्यूब कॉम्पिटिशन। सो MP में कहाँ होती है कॉम्पिटिशन। तो अभी तो वैसे ऑफलाइन कॉम्पिटिशन कहीं हो नहीं रहे हैं, और मैंने भी अब तक वैसे किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया नहीं है, इसलिए सॉरी मैं आपको इससे रिलेटेड तो ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को खुद को कोई आइडिया नहीं है इस समय ज़्यादा। उसके अलावा ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, क्यूब ले लो के ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होते हैं, अगर आप चाहो तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आपके बोलने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, आपके स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जिसकी वजह से बोलने में इतना कॉन्फिडेंस है या फिर नेचुरल ही है। तो नहीं भाई, मैं तो वैसे ही तेज़ बोलता हूँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल जाता हूँ, और शायद ये लाइन मैंने बहुत स्पीड में ही बोली है। तो वैसे मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा ये चीज़ कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड स्लो करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिंग गोल एंड इंस्पिरेशन। तो क्यूबिंग गोल तो बस मुझे 3x3 में सब 10 होना है, अभी तो गोल फिलहाल ये है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब बस जब 11th मेरी स्टार्ट हुई थी उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो बस मैं फ्री था तो मैं सोचा यूट्यूब चैनल ही बना लेता हूँ। मेरा मन तो बहुत था, मतलब उससे पहले मैं सोचता था यूट्यूब चैनल बनाने की, तो बस तब मैंने एक्शन ले लिया। क्रॉस एंड F12 ट्रांजिशन फास्ट कैसे करूँ प्लीज़ बता दो। तो क्रॉस टू F12 ट्रांजिशन का बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने इंस्पेक्शन में ही F12 के पीसेज भी प्लान कर लो। आर यू एडिक्टेड टू गेम्स लाइक मी। नहीं। इफ़ यस देन विच। यस ही नहीं है भाई।
आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। यू आर एडिक्टेड टू विच एल्गोरिदम, मतलब ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि हम रैंडमली जब क्यूब को उठा लेते हैं ना तो हम कौन सा एल्गोरिदम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं ऐसे रैंडमली क्यूब को उठाता हूँ तो मैं या तो GBPUM लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर GA लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, या T या J, या बोलूँ तो कोई भी लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है, कभी RA भी लगा लिया, कभी RB लगा लिया। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को ही लगाता हूँ, क्यूब उठाने के बाद कोई भी ऐसी रैंडम लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। व्हाट इज़ योर यूट्यूब सैलरी, कुछ भी नहीं है, बताने लायक नहीं है। आर यू मैरिड, तो ये सवाल पता है इन्होंने क्यों पूछा है, क्योंकि मैंने अपनी जो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी ना उसमें ये लिखा था कि जो मोस्ट फनी क्वेश्चन होंगे उनको मैं पहले जवाब दूंगा। तो वैसे किसी ने फ़नी पूछा ही नहीं है, नॉर्मली पूछे, तो इसलिए मैंने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये शायद सवाल जो इसलिए आया है। योर स्ट्रगल टू रीच 1 लाख, देखो अभी तक 1 लाख पे पहुँचे नहीं आए, पक्का उसी वजह से आया है। वेयर डू यू लिव इन, मैं हरिद्वार में रहता हूँ। प्लीज़ टेल योर मोबाइल नंबर, ये बताऊँगा, जिससे मेरे साथ भी तुम टेक्निकल स्मार्ट इंडिया वाला हाल करो हैं, फिर सबको ब्लॉग मारना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के थक गए होगे, ये लो। नाइस। तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें आप लोगों ने ऐसे पूछा है कि ये या फिर ये, मतलब दो चीज़ों के बीच में आपने पूछा है कि कौन सा आपको बेटर लगता है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं, बहुत ही सारे हैं, कम से कम 4-5 लोगों ने पूछे हैं, और इनमें से एक टाइप तो मैं पहले भी ले चुका हूँ। तो अब उन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला है लिव यूट्यूब और लिव क्यूबिंग। तो लिव यूट्यूब, क्योंकि अगर मैं क्यूबिंग लिव करूँगा तो यूट्यूब तो वैसे ही छूट जाएगा, क्योंकि मैं क्यूबिंग की तो वीडियोज़ डालता हूँ, है ना। तो वैसे क्यों ही छोड़ू, दोनों हैं, GTS 3M और टोर्नेडो V2, बीइंग फनी और बीइंग एंग्री। सिचुएशन पे डिपेंड करता है बीइंग फनी और बीइंग एंग्री। तो की होल मेथड और C4 F12, तो ऐसा कुछ नहीं है कि की होल मेथड बिल्कुल अलग है और C4 F12 बिल्कुल अलग है। की होल को हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं अपने F12 में, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ की जाए। RS10 2020 वर्सेस टोर्नेडो V2, तो इन दोनों कंपैरिजन ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने बजट में बेस्ट क्यूब्स हैं। मेलोंग 3C वर्सेस यूशिन लिटिल मैजिक, मेलोंग 3C बोलूँगा मैं। पोटैटो और टोमेटो, मोयू और गणपति बाप्पा। तो गणपति बाप्पा का मतलब जो समझाओ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं तो खैर समझ गया। तो मोयू बेटर रहेगा। बाकी का अगर कोई पर्टिकुलर क्यूब बोलते तो बताता, भी कंपनी को क्या बोलूँ, मेरे को कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है दोनों कंपनी को लेके। वेलोंग और मेलोंग, तो ये दोनों ही मोयू कंपनी के हैं। मोयू वेलोंग के भी क्यूब्स हैं और मोयू मेलोंग सीरीज़ के भी क्यूब्स हैं। तो मैं वेलोंग की तरफ जाऊँगा, क्योंकि वेलोंग के जो क्यूब्स हैं वो फ्लैगशिप क्यूब्स हैं, मेलोंग के बजट क्यूब्स हैं, तो इसलिए मैं वेलोंग की तरफ जाऊँगा। वाई डिड यू चूज़ क्यूबिंग इंडिया योर नेम, तो क्यूबिंग इंडिया मेरा नेम नहीं, मेरे चैनल का नेम है। और ये जो है मैंने नेम इसलिए रखा क्योंकि जब मैं चैनल का नेम सोच रहा था, साथ में मेरी दीदी भी थी, तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि चैनल के नेम में क्यूब तो रहना ही चाहिए, क्यूबिंग से रिलेटेड चैनल होगा तो क्यूब होना चाहिए चैनल के नेम में। तो हमने बहुत सारे नेम सोचे, जैसे क्यूबिंग किंग सोचा, किंग ऑफ क्यूबर्स भी सोचा था, तो देखा वो तो पहले से चैनल है। क्यूबिंग किंग नाम से भी था उस समय चैनल, और उसके ठीक ठाक ही सब्सक्राइबर्स थे, मतलब अब शायद वो डेड चैनल है, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं क्यूबिंग किंग नहीं रखते। उसके बाद और सोचे तो फाइनली हम क्यूबिंग इंडिया पे आए। फिर उसे जब सर्च किया, क्यूब इंडियन क्यूबिंग सोचा था पहले, इंडियन क्यूबर, हाँ इंडियन क्यूबर सोचा था पहले, लेकिन उस नाम से भी था चैनल। फिर मैंने क्यूबिंग इंडिया लिखा, यूट्यूब पे जब टाइप किया तो कोई भी चैनल नहीं आया, तो फिर यही अपना नाम रख लिया। ठीक ठाक अब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो बोल सकते हैं कि अब ठीक चैनल है क्यूबिंग इंडिया। तो इसी बात पे आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं उम्मीद करता हूँ उनको उनका जवाब मिल गया हो, और हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन बीच में ना ले पाया हूँ। इस बार थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से, तो इसलिए मैं सारे जवाब नहीं दे पाया हूँ। तो अगर किसी का भी जवाब नहीं दिया तो बुरा मत मानना, आगे अभी और भी Q&A होंगे, तब पूछ लेना, तब जवाब मिल जाएगा। तो अगर आपको Q&A वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बोलने वाली बात भी नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो भी ज्वाइन कर लेना। तो बस अब सारी बातें हो गई, वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है, मुझे इसको एडिट भी करना है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।